नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि पूछा में क्या-क्या पूछना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए पूछा में क्या पूछना चाहिए और क्यों पूछना चाहिए। देखिए सब में मेन चीज़ है पूछा। भक्तावल में जो मेन चीज़ है ना, वो पूछा ही है। अगर पूछा आपको सटीक चढ़ गई तो आप सब चीज़ का समाधान निकाल लोगे। अगर आपको पूछा सटीक नहीं चढ़ी तो आप किसी भी चीज़ का समाधान नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को पूछा नहीं चढ़ती और उन्होंने उतारा करा और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि उस पर कोई हो सकता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ हो, कोई बड़ी दिक्कत परेशानी ना हो उसके साथ में। अगर किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी चीज़ है तो उस व्यक्ति के लिए पूछा देखनी बहुत जरूरी है। अगर पूछा नहीं देखी तो भगत को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। भगत को दिक्कत हो सकती है, भगत के घर पे दिक्कत हो सकती है। अब मैं ऐसी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी कुछ समय पहले का, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरे एक जानने वाले थे, ठीक है, उनके कोई शिष्य थे। तो उन्होंने क्या करा, एक उनके पास कोई आया परेशान व्यक्ति, उन्होंने उन्हें बोला कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा वगैरह नहीं देखी। अब पूछा देखी नहीं या चढ़ी नहीं ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस तरीके से था, पूछा नहीं देखी, ठीक है। उन्होंने बिना पूछा देखे माता का गड़ंत कर दिया, ठीक है। मरघट की माता का गड़ंत करने बैठ गए। अब गड़ंत में वो बंद क्या कर रहे हैं ये चीज भी तो पता होनी चाहिए। और आप किसी देवता का उतारा कर रहे हो, ठीक। अब आपको पता तो होना चाहिए कि आप उतारा कर रहे हो तो क्या चीज वहां से वो हटा के बंद करना चाहते हो, या सामने वाला व्यक्ति पे से क्या चीज हटाना चाहते हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उतारा तो कर दिया, गड़ंत कर दिया। गड़ंत करने जैसी बैठे, वो जिस शिष्य ने गड़ंत किया था उसकी दिक्कत हो गई। मतलब कि वो व्यक्ति वहीं पे मुंह फाड़ के पड़ गया और मुंह से ब्लड तक आ गया था, ठीक है। तो उस परेशानी में क्या गलती हुई, फिर उन्होंने उस अपने गुरु को फोन करा। वो गुरु जी आए वहां पर, उन्होंने देखा अच्छी तरीके से कि भाई क्या परेशानी है। इन्होंने पहले तो वहां जाके पूछा कि भाई क्या करा इन्होंने जो इसको ऐसी दिक्कत हो गई, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर से ये गड़ंत कर रहे थे और गड़ंत करते हुए ही इनको दिक्कत होने लग गई। तो ठीक है, सबसे पहली चीज तो उस शिष्य को, अपने शिष्य को उन्होंने ठीक किया कि भाई ठीक है, उन्होंने गलती वलती मानी, जो भी चीज थी, जो भी परेशानी थी, उससे गलती वलती मांगी, जो भी वहां पर दुख में थी उनसे गलती वलती मानी, उनका भोग प्रसाद देके उनको मना दिया, ठीक है। अब गलती कहाँ हुई, मेन चीज गलती गलती ये हुई, फिर उस शिष्य से पूछा कि भाई ठीक है, आपने गड़ंत किया, बहुत अच्छी बात है, आपने क्या चीज हटा रहे थे यहाँ पे से, ठीक है। तो शिष्य ने क्या बोला, शिष्य ने बोला कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि क्या चीज है। तो गुरु ने पूछा भाई तो आपने पूछा देखी या नहीं देखी। उन्होंने बोला मुझे पूछा नहीं देखी, मैंने ऐसे सीधे गड़ंत करना चालू कर दिया। कि ठीक है, अब देखो पूछा और बताओ कि इस पे क्या चीज है जिसका आप गड़ंत कर रहे थे, और जो गड़ंत करते हो आप माता का गड़ंत कर रहे हो, वो चीज आपके ऊपर हैवी हो गई। माता कोई छोटी शक्ति तो है नहीं, जग की देवी है। अब आप माता गड़ंत कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज थी जो वो तुम्हारे ऊपर हैवी हो गई। अब दोबारा से पूछा तार देखो। उस शिष्य ने पूछा देखी, तब भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई पूछा नहीं चढ़ी। तो उनके गुरुजी ने बोला कि तब पूछा चढ़ नहीं रही तो आपको किसी और से दिखवानी थी, खुद क्यों काम करने बैठ गए। जब तक आपको पक्का ही नहीं पता कि भाई सामने वाले के ऊपर क्या चीज़ है, क्या परेशानी है, तो आपने खुद क्यों काम करा जब आपको नहीं पता। तो शिष्य ने बोला कि जी इस व्यक्ति को ठीक करना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने बोली कि ठीक है। अब जो व्यक्ति परेशान था उस व्यक्ति के ऊपर से, बहन बेटी थी वो एक, उनके ऊपर से बुलाया, वो चीज़ आई। अब वहाँ पर आके वो कहती कि मैं तो ले जाऊंगी, ठीक है। अब मेन बात कहाँ आई, पता चला कि भाई ये तो माता ही है, मरघट की माता ही है, जो वहाँ पर रुष्ट होके बैठी, उनके घर की थी जो रुष्ट होके बैठी है। कि ठीक है, अब वहां पर पूछा भाई किस तरीके से, क्यों रुष्ट हो तुम, क्या परेशानी, क्या गलती है। तो उन्होंने वो गलती वगैरह बताई, सब चीज बताया उन्होंने। तो उनके गुरुजी ने उनको किसी ना किसी तरीके से शांत करके बैठा दिया। अब मेन चीज इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब ये है कि आप अगर उतारा कर रहे हो तो आपको पूछा पता होनी चाहिए। अगर पूछा नहीं चढ़ रही तो किसी और से दिखवाओ, और अगर आप उसको भी नहीं चढ़ रही तो आप उनसे बोलो कि थोड़े दिन रुको, आप ये चीज उपाय करो, या फिर कुछ भी चीज बता दो, अपने देवी देवता, घर के देवी देवता को बता दो कि ये चीज करो आपको आराम मिलेगा, फिर बताना।
जब उनको आराम मिलने लग जाएगा तब आप दोबारा पूछा देखो, इतना आप देखो उनके बारे में कि क्या परेशानी है, तब आपको सही से पूछा चढ़ जाए तब उस सामने वाले व्यक्ति का काम करो, वरना उनको आगे बोल दो आगे चलने के लिए, क्योंकि आपके घर में भी, ठीक है, आपके घर में भी बच्चे हैं, माता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब हैं। तो उनसे बोल दो भाई अब किसी और को दिखा लो, मुझे तो आपके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साफ कह दे कि देखो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे हाथ जोड़ दो कि बाबूजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहीं और दिखा लो, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अगर आप सीधे काम करने बैठ जाओ, कुछ समझ में आए या ना आए, तो आपको भी दिक्कत होगी, सामने वाले को भी दिक्कत होगी। तो मेन चीज़ ये है, पूछा क्यों देखनी चाहिए और क्या देखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ पूछा में क्या क्या पूछना चाहिए। देखिए मेन चीज़, ठीक, मेन चीज़ क्या होती है पूछा के अंदर, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी गलती ना हो आपके साथ, जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले तो करना चाहिए, आप पूछा देख रहे हो, ठीक है, आप पूछा देखो, पूछा समझो। अब पूछा में आपको पूछना क्या है, आप चिलम पे पूछा देखते हो, माला पे पूछा देखते हो, या फिर आप किसी भी चीज़ से पूछा देखते हो, ठीक है। बहुत से लोग उंगली उंगली पे भी पूछा देखते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत से लोग आटे पे, गेहूं के दाने पे, सब अलग अलग तरीके से पूछा देखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ जान लो कि पूछा में क्या देखते हैं, आप चाहे किसी भी चीज़ से पूछा देख रहे हो, सब में मेन चीज़, पहली चीज़, पहले पूछना है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर रोग है, अंग रोग है, ठीक है। अब मान लो अंग रोग आया, ठीक, अंग रोग आया तो समझ जाओ कि भाई कोई भी परेशानी नहीं है, इसको दवाई गोली कराओ, बाकी आप देवी देवता का हाथ पल्ला दे दो या फिर कोई उपाय बता दो, उनको दवाई गोली लगने लग जाएगी, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और सामने वाला व्यक्ति से कह दो कि जी इनको तो डॉक्टर के दिखाओ, ठीक है। अब मान लो वहां पर चढ़ता है कोई रोग, वहां पर चढ़ गया कि रोग है सामने वाले व्यक्ति पे, ठीक है जी, रोग है, ठीक है, कहाँ का है, घर का है, बाहर का है। अब आपको पता चले कि ये रोग तो घर का है। अब घर का कोई रोग नहीं होता, लेकिन पूछा में आता है रोग, ठीक। अब आपको पता चला कि रोग है वो भी घर का, ठीक। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर बाहर का चढ़ता है तो किस तरीके से चढ़ता है, और घर का है तो किस तरीके से चढ़ता है। बाकी आपको ये वीडियो और बाकी सारी चीज़ें भी सीखनी है, बख्तावल क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे, जीरो से शुरू से लास्ट तक सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़ सिखाएंगे। और अभी ऑफर भी चल रहा है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखिए आपको पता चला कि भाई घर का रोग है, यानी कि वो रोग नहीं है, मेन चीज़ वो रोग नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ठीक है रोग नहीं है, क्या चीज़ है, मर्दाना चीज़ है, जनानी चीज़ है। अब आती है आपको मर्दाना चीज़, ठीक है। तो समझ जाए कोई इनके घर का देवता है जो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ में भी दो तरीके आते हैं। अब मान लीजिए घर का कोई रोग है, वो रोग बता रहा है लेकिन घर का देवता ही है, लेकिन वो बुरे पे चल रहा। अब इसमें भी दो चीज़ हो सकती हैं कि कई बार ऐसा होता है कोई घर का व्यक्ति ही उस चीज़ को कर्तव्य में भेज देता है जो आपको चढ़ रही है। अब आपको तो चढ़ रहा है कि भाई रोग है, घर का, घर की चीज़ है, तो ऐसा नहीं है वो रुष्ट बैठी हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको को करके भेजा हो। तो ये चीज़ भी आपको पता चल करनी है। पूछना पूछा में कि ये किसी ने करके भेजा है या नाराज है। अब आपको पता चला कि ये नाराज है, ठीक है, तो आपको उस देवी या देवता का उपाय बताना है कि आप इस तरीके से ये उपाय करिए। अगर आपको उपाय नहीं बता तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम आने वाली वीडियो में सारे देवी देवता के उपाय भी बताएंगे। वो रुष्ट हैं तो उनको मनाएं कैसे, उनको भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है, ताकि वो जल्द से जल्द मान जाएं। अब आप उनको उपाय बताओगे तो उनके घर में आराम पड़ने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप उस देवता पे खींच मारोगे, उसको उतारे पे बंद करोगे, तो उनके घर में आराम नहीं पड़ेगा। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई आराम तो पड़ गया, लेकिन जब वो दिक्कत दोबारा आएगी, ठीक है, तो उनके घर में 100 से भी ऊपर परसेंट दिक्कत होगी, 120% दिक्कत हो जाएगी। ऐसा भी होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर आगे इस चीज़ को पूरी डिटेल में जानना है कि आगे किस तरीके से उपाय पता चलते हैं, कि आपको पूछा में कि कौन सा उपाय करवाना है, सात्विक उपाय करवाना है, तामसिक उपाय करवाना है, या फिर कौन सा देवता है, देवता के नाम कैसे आएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी है। तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमने
मेंबरों के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया। आप वो वीडियो देख सकते हैं, हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ जाकर मेंबरशिप वाली वीडियो भी देख सकते हो मेंबरशिप लेके। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।